बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है कैमोमिला और इसको जर्मन कैमोमाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो एक बोटेनिकल फैमिली से यानी कि प्लांट किंगडम से है। और इसकी जो डेज़ी फैमिली है, जो बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, इसका ताल्लुक उस फैमिली के साथ है। और ये जो मेडिसिन है, दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर द डिजीजेज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर हैविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ colicky pains in their abdomen, as well as their temper is very bad. They are very quarreling, irritable and crying nature. इसके अलावा इनके जो बच्चों के लिए स्पेशली, जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक बच्चों की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, तो इसमें ज़्यादातर ये मेडिसिन बच्चों के टीदिंग पीरियड में इस्तेमाल होती है, व्हेन दे आर कटिंग देयर टीथ। तो हम कह सकते हैं कि इन्फेंट्स में भी ये एक बेहतरीन मेडिसिन है व्हेन दे आर ऑफ द 6 मंथ। और 6 मंथ से ऑनवर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छे असरात रखती है। इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रिज़ल्ट है वो देखा गया है। अगर इसके पेशेंट की हम माइंड की बात करें, जैसे कि मैंने इसका इंट्रो में ही आपको बताया कि इसका जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होते हैं और इरिटेबल नेचर के होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसके बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि उनको कोई उठाए रखे और बिल्कुल वो खामोश नहीं हो रहे होते। उनकी बहुत ज़्यादा रोने की अगर कंप्लेंट्स आ रही हों तो वहाँ पे कैमोमिला बच्चों को इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो इसके अलावा इसके जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा स्टमक की प्रॉब्लम्स देखने में आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको डायरिया के इश्यूज़ चल रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सी मदर्स जानती हैं कि बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसमें डायरिया जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा बच्चों का चिड़चिड़ापन भी अक्सर मदर्स को फ़ेस करना पड़ता है। उनकी मनमानी चीज़ें भी अगर उनको दी जाएँ, जो कि पहले तो वो डिमांडिंग हो रहे होते हैं लेकिन उसके बाद उसको लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में दांत जो हैं वो देर से निकल रहे हैं और उनकी एज भी है और आप ये महसूस करते हैं कि अगर बच्चों का टीदिंग पीरियड जो डिले हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको कैमोमिला 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बच्चों का जो ये प्रॉब्लम है डिलेइंग टीदिंग का, वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये बच्चों में कान दर्द की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। स्पेशली एक ऐसा कान का दर्द के जिसमें सीवियर पेन्स आ रही होती हैं, कान में स्वेलिंग हो चुकी हो या किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से अगर बच्चों में ये पेन आ रहा हो और बच्चों ने इस दर्द की वजह से पूरे घर को सर पर उठाया हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कैमोमिला को 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है और इसका रेपिटेशन जो है वो आपने 15 मिनट से लेके 30 मिनट या 25 मिनट तक का रखना है, ताकि उनको ये रेपिटेशन की वजह से फ़ौरन आराम आ जाए और जैसे ही आप महसूस करते हैं कि उससे वो बेटर होना शुरू हो गए हैं, तो आप इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। कैमोमिला का एक और बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्पटम होता है कि इसमें पेशेंट का जो है वो वन चीक होता है वो हॉट होता है और रेड हो रहा होता है, जबकि उसका जो अदर चीक है वो पेल येलो कलर हो रहा होता है और ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो ये एक बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट सिम्पटम देखने में आता है। इसके अलावा जैसे कि हम फेस की अगर बात करते हैं तो जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, जो हमारे कानों की फ्रंट साइड पे होते हैं और हमारे चीक्स के साथ ही अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स इनकी इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों में पेन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो वहाँ पे भी कैमोमिला का इस्तेमाल करवाते हैं और 30 की पोटेंसी में ही देते हैं। 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे आप उनको दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कैमोमिला का एक और स्ट्राइकिंग सिम्पटम एक ये भी है कि इसके पेशेंट को रात के टाइम रूमेटिक पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, उसको अपने जॉइंट्स में पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और ये इतनी सीवियर उसको पेन्स होती हैं कि उसको मजबूरन अपने बिस्तर से बाहर आना पड़ता है। इसके साथ-साथ उसको अपने पैरों के तलवों में भी जलन बहुत महसूस हो रही होती है और वो फ्लोर पर नंगे पाँव चलना शुरू कर देता है। डायरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके बच्चों में डायरिया इस किस्म का हो रहा होता है कि उसमें से रॉटन एग्स लाइक स्मेल आ रही होती है और वाटरी डिस्चार्ज होता है डायरिया का और ग्रासी ग्रीन कलर के उसको जो है वो मोशंस आ रहे होते हैं। इसकी अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो इसके पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो इसकी परेशानी में इज़ाफ़ा होता है, ये इसकी प्रॉब्लम में इज़ाफ़ा हो रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा एंगर की वजह से हो रहा होता है, विंड की वजह से हो रहा होता है या कॉफ़ी टाइप जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या
कॉफ़ी किसी भी फॉर्म में अगर वो अपनी डाइट का पार्ट बनाता है तो उसको इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और अपने टेम्परामेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होता है, गुस्से की बहुत शदीद हालत होती है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है इसका पेशेंट, इवन कि वो चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है, तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। और इसकी तबीयत में जो बेहतरी है, जब ये बेटर इसकी जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, ये बेटर इसका मूड होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जैसे कि इसके बच्चों की हम बात करते हैं कि इसके बच्चे तभी बेहतर मूड में होते हैं कि जब उनको उठाए-उठाए फिरते रहें, तो तब वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उनका मूड भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर महसूस हो रहा होता है, या फिर हवा में या खुली हवा में जाने की वज़ह से इसके पेशेंट को जो है वो सुकून महसूस हो रहा होता है। तो ये तो थी कैमोमिला की एक पिक्चर जो कि मैंने इसके बच्चों के लिहाज से आपको मैंने आज शेयर की है कि कैमोमिला में टीदिंग पीरियड के दौरान जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो उनके मिज़ाज में एक चेंज आ जाता है, वहाँ पर आप बच्चों को कैमोमिला इस्तेमाल करवाएँ 30 की पोटेंसी में। अगर तो कान के दर्द के साथ शदीद अगर कोई कैफ़ियत है, तो फिर तो आपने उसको 200 की डोज़ उसको इस्तेमाल करवाएँ। 15 से 20, 25, 30 मिनट के रेपिटेशन के साथ आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्पटम्स को देखा जाए तो आप सुबह, दोपहर, शाम इसके 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करवाएँ। खाना खाने से पहले इस्तेमाल करवा लें आधा घंटा, या खाना अगर खा लिया है तो खाने से 1 घंटे के बाद होमियो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।